आजकल आपसी रंजिश में एक दूसरे पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाना आम बात हो गई है। पर जिस व्यक्ति पर झूठी एफआईआर दर्ज होती है उसे बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति बिना वजह की कानूनी झंझटों में फंस जाता है और उसका वक्त और पैसा दोनों ही बर्बाद होते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी चोट लगती है। समाज में उस व्यक्ति को लोग पहले जैसी इज्जत नहीं देते और समाज में रहकर उसे शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। सो गाइज, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज हम आपको बताएंगे कि अगर कोई आप पर झूठी एफआईआर दर्ज करवा दे तो आपने क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले झूठी एफआईआर से कैसे बचा जाए, इसको जानने से पहले समझते हैं कि एफआईआर क्या है। दोस्तों, एफआईआर एक लिखित शिकायत होती है जो सीआरपीसी सेक्शन 154 में किसी के साथ कोई घटना घटित होने पर थाने में दर्ज कराई जाती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं झूठी एफआईआर होने पर आपने क्या करना चाहिए। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर कोई झूठी एफआईआर दर्ज करवा देता है तो क्या उसको सरकारी नौकरी मिलने में या इंटरव्यू के दौरान दिक्कत तो नहीं आएगी या उसे सरकारी नौकरी से निकाल तो नहीं दिया जाएगा। आइए जानते हैं कैसे कोई व्यक्ति झूठी एफआईआर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। सबसे पहले जब आपको जानकारी हो कि आप पर किसी ने आपसी रंजिश में झूठी शिकायत दर्ज की है तो ये जानने का प्रयास करें कि एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पर ऐसी धाराएं लगी हैं जिनमें 7 वर्ष से अधिक की सजा है। यदि एफआईआर में दर्ज धाराओं में सजा 7 साल से कम है तो आप खुद पुलिस थाने में जाकर जो आपके केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उससे मिलकर अपनी बात रखें। यदि 7 साल से अधिक की सजा की धारा लगाई गई है तो आप अपने किसी मिलने वाले व्यक्ति को या फिर अपने किसी वकील को पुलिस के पास भेजें जो आपकी बात को रख सके। और झूठी एफआईआर होने पर आपने घबराना नहीं चाहिए और न ही पुलिस से भागने का प्रयास करें, बल्कि अपनी बात को पुलिस के सामने रखें। अगर थाना आपका सहयोग नहीं करे तो आप उच्च अधिकारी जैसे डीएसपी या एसएसपी के सामने अपनी बात रख सकते हैं और आपके खिलाफ जो भी एफआईआर हुई है उसकी एक कॉपी कोर्ट से निकलवा लें और देखें कि उसमें क्या क्या आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं। और झूठी शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति ने अपने साथ हुए घटना के विवरण में कोई निश्चित जगह और निश्चित समय लिखवाया जरूर होगा। आप देखें कि एफआईआर में दर्ज समय और जगह में आप कहाँ थे, क्योंकि झूठी एफआईआर करने वाला व्यक्ति समय और स्थान सही नहीं लिखवा सकता। और यदि आप किसी दूसरी जगह पर उस दिन और समय पर थे तो आप कुछ ऐसे लोग जो उस दिन आपके साथ थे उनकी गवाही दिलवा सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास कोई सबूत हो कि आप कहीं और थे, जैसे बस या ट्रेन की टिकट या किसी होटल का बिल, वो भी आप लगा सकते हैं। एफआईआर में लगी धाराओं में अगर सजा 7 साल से ज्यादा की है तो आपको सबसे पहले एंटीसेप्टरी बेल के लिए कोर्ट में अपने वकील से पिटीशन फाइल करवानी चाहिए, क्योंकि संज्ञेय अपराध में पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। पिटीशन में सारे सबूत लगाते हुए अपनी बातों और तथ्यों को वकील के माध्यम से जज के सामने रखें। और यदि लोअर कोर्ट से बेल ना मिले तो आप हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से भी ना मिले तो आप सुप्रीम कोर्ट में वकील से पिटीशन फाइल करवा सकते हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 ऐसा ही एक कानून है जिसके उपयोग करने से आप बेकार की परेशानियों से बच सकते हैं। आप सीआरपीसी की धारा 482 के तहत पूरी एफआईआर को निरस्त करवाने के लिए अपने राज्य के हाई कोर्ट या फिर जहां मुकदमा दर्ज हुआ है उस राज्य के हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सीआरपीसी की धारा 482 क्या है। इस धारा के अंतर्गत वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। इसके साथ ही व्यक्ति अपनी बेगुनाही के सबूत भी दे सकता है। यानी सीआरपीसी की धारा 482 के तहत जिस बंदे के खिलाफ एफआईआर कराई जाती है वो एफआईआर को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट से निष्पक्ष न्याय की मांग कर सकता है। इसके लिए वकील की सहायता से पिटीशन हाई कोर्ट में लगाई जाती है और झूठी एफआईआर के खिलाफ क्वेश्चन किया जाता है। कुछ ऐसे ग्राउंड यानी आधार हैं जिसे सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन कर झूठी एफआईआर रद्द करने के लिए हाई कोर्ट से संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि यदि एफआईआर झूठी दर्ज कराई गई है, आरोपी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है वो अपराध कभी हुआ ही ना हो। एफआईआर में आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए आरोप आधार निराधार हो। झूठी एफआईआर अगर कोई दर्ज कर देता है तो ऐसे में सबसे पहले बेल लेनी चाहिए। और यदि पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया है तो आप रेगुलर बेल ले सकते हैं। हाई कोर्ट में दी गई पिटीशन में आप अपने बेगुनाही के सबूतों को एप्लीकेशन के साथ लगाकर हाई कोर्ट में दे सकते हैं।
और सबूत के तौर पर कुछ भी जैसे ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ या लेटर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई आपके खिलाफ झूठी एफआईआर करता है तो आप सबूत के तौर पर ये लगा सकते हैं कि आप उस वक्त वहां नहीं थे और जिस जगह थे वहां का प्रमाण दिया जा सकता है। हाई कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 की याचिका दायर होने के बाद सुनवाई होती है और अगर कोर्ट को लगता है कि आपने जो भी प्रमाण या सबूत पेश किए हैं वो सही हैं, आपकी बेगुनाही को साबित करते हैं, तो कोर्ट उस एफआईआर को खारिज करने का आदेश देती है। और जब भी आप सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत एफआईआर निरस्त करने की याचिका दायर करें और आपके पास बेगुनाही के पर्याप्त सबूत ना हो तो भी या फिर भी आप याचिका में प्रेयर वाले भाग में एफआईआर निरस्त करने के अलावा कुछ और रिलीफ के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे अरेस्ट स्टे, जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी ना कर ले आपको गिरफ्तार ना किया जाए, पुलिस द्वारा चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने से पूर्व अरेस्ट ना किया जाए। इस प्रकार आप इन जानकारियों की सहायता से अवगत होकर खुद को और दूसरों को भी झूठी एफआईआर से बचाव कर सकते हैं। सो गाइस, अब तो आप समझ गए होंगे और अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।